पुरानी हवेली का राज। हादी एक निहायत निडर और घूमने का शौकीन लड़का था। उसे पुरानी जगहों और खंडरात को देखने का बहुत जुनून था। एक दिन हाजी ने अपने दोस्तों से सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है, जहां के बारे में लोग कहते हैं कि वहां से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं। हाजी ने फैसला किया कि वो अकेला उस हवेली में जाएगा और देखेगा कि वहां का सच क्या है। हवेली में दाखला। शाम का वक्त था जब हाजी उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें काली हो चुकी थीं और चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। हाजी ने जैसे ही भारी दरवाजा धक्का दिया, एक भयानक चरचराहट की आवाज गूंजी। अंदर दाखिल होते ही हाजी को ठंडक का एहसास हुआ, हालांकि बाहर काफी गर्मी थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हाजी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर गया। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। टप टप। हाजी रुक गया। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि दीवार पर लगा एक पुराना आईना खुद ब खुद टूट गया। हाजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी एक कमरे की तरफ डाली। वहां एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। हाजी ने हिम्मत की और उस कुर्सी के करीब गया, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक धुंधली सी सूरत, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो साया हाजी की तरफ बढ़ने लगा और एक भयानक आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो हाजी? अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। हाजी ने डर के मारे कमरे की खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने एक भारी चीज उठाई और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। वो बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया। चोट नहीं आई। खुशकिस्मती से नीचे मिट्टी का ढेर था, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। वो वहां से इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अंजाम। घर पहुंचकर हाजी को सख्त बुखार हो गया। जब वो थोड़ा बेहतर हुआ तो उसने कसम खाई कि वो कभी ऐसी जगहों पर अकेला नहीं जाएगा। आज भी जब कभी वो आईने में देखता है, उसे लगता है कि वही खौफनाक साया उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। लोग कहते हैं कि हाजी ने उस दिन सिर्फ हवेली नहीं देखी थी, बल्कि हवेली ने हाजी को चुन लिया था।